राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब पे भगवान श्री हरि विष्णु हमेशा कृपा बरसाए रखे। इसी के साथ शुरू करते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, जो पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि हम लोग भी, हमारे घर में सारे लोग इस एकादशी का व्रत करते हैं। हमारे घर में हम लोग सारे 24 एकादशी करते हैं। जैसे हमारे सासू माँ, हमारे 2 ननद हैं, एक देवर हैं, देवरानी है और मैं, सब कोई एकादशी व्रत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग भी करते होंगे। तो मेरे इस कथा को सुनिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो चलिए सुनते हैं एकादशी व्रत कथा, जो पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। तो चलिए सुनते हैं। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्मा बतलाइए। उसका नाम क्या है? उसे करने की विधि क्या है? उसमें किस देवता की पूजा किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा नींबू, जमेरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों से देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। पुत्रदा एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है, वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने से भी नहीं मिलता। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। चराचर जगत सहित समस्त त्रिलोक की में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा के बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंतित रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को ग्रहण नहीं करते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों को तर्पण करेगा। यह सोच सोच कर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता ना था। मृग और पक्षियों से सेवित उस गहन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहाँ तहाँ भालू मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा को देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक कर उन सबकी वंदना करने लगे। वे मनु उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया, तब मुनि बोले, हे राजन, हम लोग
तुम पर प्रसन्न है। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या हैं? तथा आप लोग किस लिए एकत्रित हुए हैं? कृपया यह सब बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, जहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ मास निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान प्रारंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्वदेवगण, यदि आप लोग मुझ पे प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उक्त उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा को के घर आए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा के तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुए, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजा का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्नि ओष्टम यज्ञ का फल मिलता है तथा इस कथा का सार यह है कि पुत्र न होने का बड़ा ही दुखपूर्ण है। उससे भी दुखपूर्ण है पुत्र का कुपुत्र होना। अतः सर्वगुण संपन्न और सुपुत्र पाना दुर्लभ है। ऐसा पुत्र उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्होंने साधु जनों का आशीर्वाद प्राप्त किया हो तथा जिनके मन में ईश्वर की भक्ति हो। इस कलयुग में सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का उत्तम साधन पुत्रदा एकादशी का व्रत ही है। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही यह व्रत कथा समाप्त होती है। राधे राधे। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।